जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद योगेश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी इस समय फिजिकल एजुकेशन के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। स्केलेटन सिस्टम में कितनी बोन्स होते हैं, उसमें 2 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था, एक्सियल स्केलेटन। अब हम लोग दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसको अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। तो अपेंडिकुलर में टोटल 126 बोन्स पाई जाती हैं, जिसके बारे में आपको बताया गया है। अब उन सभी के नाम क्या क्या होते हैं उसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले वो कहते हैं फोरलिम्ब, दूसरे को कहते हैं हिंड लिम्ब, तीसरे को कहते हैं पेक्टोरल गर्डिल, और चौथे को कहते हैं पैल्विक गर्डिल। फोरलिम्ब में तो टोटल 60 बोन पाई जाती हैं। हिंड लिम्ब में भी टोटल 60 बोन्स पाई जाती हैं। पेक्टोरल गर्डिल में टोटल 4 बोन्स पाई जाती हैं और पैल्विक गर्डिल में टोटल 2 बोन्स पाई जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि फोरलिम्ब में 60 बोन्स कौन कौन सी पाई जाती हैं उसी के बारे में। फोरलिम्ब में सबसे पहले फोरलिम्ब में क्या क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले फोरलिम्ब में ये हमारा दोनों हाथ आता है, जिसमें से सबसे ऊपरी वाले भाग को हमारे कंधे से कोहनी तक के बीच के पार्ट को ह्यूमरस कहते हैं। फोरलिम्ब में सबसे पहले हमारा ये ऊपर का पोर्शन होता है, जिस कंधे से कोहनी के बीच में, जिसको ह्यूमरस कहा जाता है, एक पाई जाती है। उसके बाद हमारा ए वाला पोर्शन होता है, इसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, इसको रेडियस और अल्ना कहा जाता है। उसके बाद हमारे कलाई आती है, कलाई में हमारे टोटल 8 बोन्स पाई जाती हैं, जिसे कार्पल्स कहते हैं। उसके बाद हमारा ये हथेली के ऊपर वो निचला सिरा आता है, जिसको हम लोग मेटाकार्पल्स कहते हैं। ये जो है 5 बोन्स होती हैं इसमें। और उसके बाद उंगलियों में फाइलेंजेस बोलते हैं, इनमें 14 बोन्स पाई जाती हैं। तो आइए लेते हैं। फोरलिम्ब में सबसे पहला होता है ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है 1 बोन पाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा रेडियस। रेडियस 1 पाया जाता है। रेडियस और अल्ना भी 1 पाया जाता है। उसके बाद हमारा आता है कार्पल्स, कलाई में पाई जाती हैं, ये 8 पाई जाती हैं। उसके बाद आता है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स ये 5 पाई जाती हैं। और मेटाकार्पल्स के बाद आता है फाइलेंजेस। फाइलेंजेस टोटल 14 पाई जाती हैं। 1 2 3 8 3 11 11 5 16 16 और 14 13। तो टोटल एक हाथ में 13 बोन्स पाई जाती हैं। इसी तरह दूसरे हैंड में भी 30 पाई जाती है। तो टोटल मिलाकर हम लोगों के फोरलिम्ब में 60 बोन्स पाई गई। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि फोरलिम्ब में हमारे पास 60 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहला है ह्यूमरस, 1 पाई जाती है। रेडियस और अल्ना 1 पाई जाती है। कार्पल्स 8 पाई जाती है। मेटाकार्पल्स 5 पाई जाती है और फाइलेंजेस 14 पाई जाती है। तो इस तरीके से 30 हड्डी एक हाथ में पाई जाती है और 30 हड्डी 30 बोन्स दूसरे हाथ में पाई जाती है। तो हमारे पास फोरलिम्ब में पूरा 60 बोन्स पाई जाती हैं।
आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले भाग में हम लोग चलते हैं, जिसको हिंड लिम्ब कहा जाता है। हिंड लिम्ब पैर में पाया जाता है। हिंड लिम्ब जो होता है, सबसे पहले हमारा थाई आता है। थाई में एक बोन पाई जाती है जिसको हम फीमर कहते हैं, फीमर। उसके बाद आता है हमारा घुटना, घुटने में एक बोन पाई जाती है जिसको पटेला कहते हैं। उसके बाद घुटने से लेकर के टखने तक हमारा जो हड्डी पाई जाती है वो दो पाई जाती है, जिसको टिबिया और फिबुला कहा जाता है। उसके बाद हमारे जो है टखने में, एंकल में बोन पाई जाती है जिसको 7 बोन होती है, जिसको हम लोग टॉर्सल कहते हैं। उसके बाद पैर के ऊपरी वाले हिस्से में, जिसको हम लोग मेटाटार्सल कहते हैं, उसमें 5 पाई जाती हैं और फाइलेंजेज में 14 बोन्स पाई जाती हैं। तो आइए उसको लिखते हैं। सबसे पहला आता है फीमर, फीमर एक पाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है फीमर के बाद पटेला, पटेला भी एक पाया जाता है। पटेला के बाद आता है टिबिया और फिबुला, टिबिया भी एक पाया जाता है और फिबुला भी एक पाया जाता है। उसके बाद आता है टॉर्सल, टॉर्सल भी, टॉर्सल 7 पाया जाता है। फिर आता है मेटाटार्सल, मेटाटार्सल 5 पाया जाता है। उसके बाद फिर आता है फाइलेंजेज, फाइलेंजेज 14 पाए। इसके बाद हम लोग पेक्टोरल गर्डल पे आते हैं। पेक्टोरल गर्डल हमारा एक कंधे का पोर्शन होता है। इसमें जो है टोटल 4 बोन्स पाई जाती हैं। तो इसके बाद हम लोग पेक्टोरल गर्डल पे आते हैं, उसमें टोटल 4 बोन्स पाई जाती हैं। एक कंधे पे पाई जाती है, जिसको सबसे पहले जो हमारा एक पीछे का पोर्शन होता है, इसको स्कैपुला कहा जाता है। एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड दोनों है। और हमारी ये क्लेविकल बोन होती हैं दोनों तरफ, तो इसको ये भी तो पाई जाती है। तो इसमें जो है 2 बोन्स होती हैं, एक तो स्कैपुला होती है, स्कैपुला ये 2 पाई जाती है, और जो है क्लेविकल होती है, क्लेविकल भी 2 पाई जाती है। क्लेविकल को ही हम लोग कॉलर बोन कह देते हैं, कॉलर बोन भी कहते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान कीजिए। पेल्विक गर्डल हमारे कोलों में पाई जाती है, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता, ये 2 ही पाई जाती हैं। तो आई थिंक आप लोग को अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में पता चल गया होगा। इसमें टोटल 126 बोन पाई जाती हैं, जो 4 पार्ट में बटा होता है, फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। फोर लिम्ब में 60 बोन पाई जाती हैं, हिंड लिम्ब में 60 बोन पाई जाती हैं, पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स पाई जाती हैं और पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स पाई जाती हैं। टोटल 126 बोन पाई जाती है। यहाँ पर एक बात बताने लायक है कि जो फीमर हड्डी होती है, नोट करके आप लोग लिख लीजिए। तो आज हम लोगों ने अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। इस तरीके से हम लोगों का स्केलेटन सिस्टम आज समाप्त होता है। हमने उसके बारे में सारे हड्डियों के नेम्स के भी पढ़ लिए हैं। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।